हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज के डिस्कशन का एक टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र या एस्किरेटरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का और टॉपिक है ह्यूमन बॉडी फॉर केवीएस पीआरटी। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ह्यूमन बॉडी का फॉर डी ट्रिपल एस बी, फॉर रीट और इसके अलावा मैनी मोर एग्जामिनेशन। बट अगर बात करें इसके जो ह्यूमन बॉडी जो टॉपिक था उसकी कुछ पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है, और आपका हार्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूँ। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी, उसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बस, और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो सिस्टम पढ़ने के बाद हमारा ये ह्यूमन बॉडी फॉर केवीएस पीआरटी कंप्लीट हो जाएगा। रीट में भी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, लेकिन रीट में जो टॉपिक था वो था आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी। तो मतलब इन जनरल इन्फॉर्मेशन थी ह्यूमन बॉडी की, बट डीप इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने केवीएस में ये वीडियोस दोबारा बनाई हैं। तो आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ पार्ट पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र, क्या होता है उत्सर्जन? दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ उतना ही लेती है जितना उसके लिए बेनिफिशियल होता है, और बाकी बचा वेस्ट हमारे शरीर में रहता है और वो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को वॉशरूम और फ्रेश होने की नीड पड़ती है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हमारे शरीर के वेस्ट को बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा देर आर मैनी मोर वेज टू जस्ट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी शरीर से बहुत सारे बॉडी को हमारे शरीर से बहुत सारे वेस्ट को निकालने के बहुत सारे अदर वेज भी हैं, बट जो मेजर वे है वो यही है कि वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ये आपका वे होता है जिससे आप अपने शरीर के वेस्ट को निकाल पाते हैं। हमारा शरीर उतना ही एक्सेप्ट करता है जितना हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल, नीडफुल, हेल्दी हो। उसके अलावा वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हमारे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती, फॉर एग्जांपल किसी को टमाटर पसंद नहीं है सब्जी में, तो वो टमाटर को एज अ वेस्ट साइड में निकाल निकाल के रखता रहता है। ऐसे ही हमारी बॉडीज़ में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ ऑर्गन हैं जो ये सेम काम करते हैं, ठीक है, और ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से काम करते हैं और सारी चीज़ों को, वेस्ट को निकाल कर फेंकते हैं। तो शरीर के अंदर से वेस्ट जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीटरी एक्सकर्जन कहते हैं। और जो ये जो जिसके द्वारा होता है उसको हम उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बट जो मेजर है वो है किडनी। एक इंसान के पास दो किडनी होती है, एक किडनी को बेचकर आईफोन आ जाता है और एक किडनी पर इंसान जिंदा रह सकता है। पर क्या हो अगर दोनों ही किडनी खराब हो जाए? दोनों ही किडनी खराब होने पर हमारे शरीर में वेस्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, और एट द एंड वो इंसान मौत का शिकार हो जाता है, बिकॉज हमारा शरीर एक हद से ज़्यादा वेस्ट नहीं झेल सकता, ठीक है। किडनीज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपका राजमा होता है, इसकी आकृति की दिखाई देती है, ठीक है, ऐसी ही शेप है और काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिफोर वी जस्ट मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ किडनी, हम उससे पहले कुछ और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं उसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद हम डायरेक्टली स्विच करेंगे किडनी पर, क्योंकि किडनी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझना है तो। और आज के पढ़ने के बाद आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डाउट, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिस्टम्स हैं जो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है आपका लीवर, जो सबसे मेजर और प्राइम एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके बाद आपका लीवर भी आ जाता है, ठीक है, बायोकेमिकल लाइब्रेरी ऑफ आर बॉडी है, ठीक है, और ये सारे बहुत सारे ड्रग्स वगैरह का चयन उपचयन करती है, पाचन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डिज़ोल्व कर देती है, जहर को डिज़ोल्व करती है लीवर हमारी, ठीक है। आपका ये जो लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो वेस्ट होता है इसको मल के रूप में, यानी जो आपकी पॉटी होती है उसके रूप में इसको निकाल देता है बाहर, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन होती है आपकी, उसमें पसीने के रूप से आपके अंदर का जो सोडियम यानी जो नमक होता है वो भी बाहर निकल जाता है। आपके शरीर से जो नमक होता है उसकी मात्रा निकल जाती है। आपकी नाक भी चिपचिपी होती है, स्किन चिपचिपी होती है, ऑयली होती है, वो सारी चीज़ें बाहर निकली होती है, ठीक है।
इसके अलावा जो आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो CO2 निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CO2 हमारे शरीर में रहता है तो दिक्कत होने वाली चांस है। तो ये भी एक एस्किरेटरी सिस्टम है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर एस्किरेटरी सिस्टम है वो हमारा किडनी ही है। इस पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इन सबको मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ। लीवर को भी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, लॉन्ग इंटेस्टाइन को भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, और 5 जो सेंस थे उसमें स्किन जो एक सेंस है उसको पढ़ा चुका हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो लंग्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा किडनी पे, बट इनके बारे में भी थोड़ी बहुत हम जानकारी ले लेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको और देख लेते हैं। जीवों के शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक मतलब नाम से ही खतरनाक लगता है। टॉक्सिक जो हमारे लिए जहरीले हो सकते हैं, हमारी जान पे हावी हो सकते हैं। टॉक्सिक वेस्ट को निकालना जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो अमोनिया है। उससे थोड़ा कम यूरिया है जो यूरिन में बदल जाता है और निकल जाता है। अगर वापस से 1-2 घंटे बाद ये अमोनिया में बदल जाता है और बहुत ज़्यादा बदबू मारने लग जाती है। कुछ लोगों के जो टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, उसका रीज़न भी अमोनिया ही है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ द एस्क्रेटरी सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये करते हैं कि बॉडी में जो वाटर की बैलेंस है उसको बनाए रखते हैं। आप जानते हैं अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया, कम पानी पी लिया, ज़्यादा पी लिया तो वॉशरूम आता है। क्यों आता है? क्योंकि वाटर का बैलेंस बॉडी में बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट वाया यूरिन के थ्रू ये सारी चीज़ों को निकाल देना बाहर, ये इसका एक बहुत मेजर काम होता है एस्क्रेटरी सिस्टम का। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दोज ड्रग्स दैट डू नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर जो होता है वो जहर को काटने का काम करता है। अगर किसी को जहर दिया जाता है तो सबसे पहले उसका लीवर चेक किया जाता है। ठीक है। तो अगर लीवर में लीवर कई सारे जहरों को ख़त्म करने का काम करता है हमारी बॉडी में, बट कम मात्रा में। ज़्यादा हो जाती है तो हमारा लीवर भी ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, और हमें मौत का सामना करना पड़ता है। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, कुछ ऐसे भी ड्रग्स है जो लीवर मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, मेटाबोलाइज नहीं हो पाते लीवर से, तो वो मूव ऑन हो जाते हैं किडनी की तरफ, और किडनी ये काम कर देता है अपने हिसाब से, और ये काम उसके द्वारा हो जाता है। ठीक है। चलिए, उत्सर्जी अंग कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, और ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो किडनी है। अगर किडनी फेल तो इंसान फेल। एक पे जीवित रह लेता है क्योंकि दोनों में ही सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, किडनी 1 और किडनी 2 दोनों में ही। बट अगर ये रहता है कि अगर दोनों ही किडनी रहे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है इंसान। त्वचा, स्किन क्या करता है? ये पसीने का उत्सर्जन करता है, पसीने का एक्सकर्शन करता है। ठीक है। इसके बाद अगर फेफड़े की बात करें तो ये CO2 बलगम, ठीक है, CO2 बलगम, और कभी कभी वाष्प, भाप भी निकालता है। इवेपोरेशन भी कर देता है शरीर के अंदर, भाप भी निकालता है, वाष्प भी निकालता है। सर्दियों के टाइम पे अगर आप देखते हो जल की मात्रा भी बाहर निकल जाती है। कोई ठंड के टाइम में अगर आप धुंध में अपने आप को फूंक नहीं मारते हम लोग ठंड में देखने के लिए कि मुंह से स्मोक निकल रहा है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनपच भोजन जो होता है, अनडाइजेस्ट फूड जो होता है उसको निकाल फेंकता है। वेस्ट फूड जो होता है उसको, जो हम सुबह सुबह नित्य क्रियाएं करते हैं वो इसी की देन है। ठीक है। इसके अलावा यकृत यानी लीवर, ये अमोनिया को यूरिया में बदलकर किडनी तक पहुंचाता है, और वहां से ये हमारा यूरिन के रूप में निकल जाता है बाहर। ठीक है। याद रहे किडनी के बाद इसको यूरिन बनाने के प्रोसेस में भेजा जाता है, उसके बाद यूरिन बन के शरीर से बाहर निकलता है। बहुत बड़ा प्रोसेस, इसको मैं समझाऊंगा। बट जो अमोनिया है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पार्टी है। अगर शरीर में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा देर तक रहती है तो इंसान को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको पता है कि जब एक इंसान बहुत देर तक वॉशरूम रोकता है, बार बार रुकता है, बार बार रुकता है, तो उसके वॉशरूम में से स्मेल भी आने लग जाती है। उसका रीज़न भी अमोनिया ही है। ठीक है। तो यूरिया 1-2 घंटे बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वॉशरूम को रोको मत, जाओ, नेवर स्टॉप नेचर्स कॉल। ठीक है। उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है कि आपको कभी भी नेचर्स कॉल को स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया जो होता है वो 2-3-4 घंटों बाद फिर से अमोनिया में बदल जाता है, जो और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है बॉडी के लिए। ठीक है। वृक्क यानी किडनी, वृक्क कह दो, किडनी कह दो, ये यूरिया को मूत्र यानी यूरिन में बदलकर शरीर से बाहर निकाल देता है। ब्लैडर में जमा होता है, ब्लैडर के बाद वहाँ से मूत्र वाहिका जो होती है, मैन एंड वुमेन की अलग अलग होती है, तो वहाँ से उस रास्ते वो निकल जाता है और इंसान को रिलीफ मिलता है। ठीक है। ब्लैडर जो होता है वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक मस्कुलर बॉडी होती है, वो मस्कुलर सब्सटेंस होता है, जब उसमें
बहुत सारा मूत्र इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो ब्रेन से सिग्नल आता है कि हाँ भाई चलो अब इसके रिमूवल का टाइम आ चुका है। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्सर्जी जो तंत्र है किडनी है, इसको ज़रा ढंग से समझते हैं। देखो हमने एरोटा और वेना कावा को अच्छे से पढ़ा था, महाधमनी महाशिरा इसको हम जानते हैं। तो एरोटा और मतलब धमनी और शिरा, तो देखो एक जो रेड वाला है इसमें ऑक्सीकृत यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो होता है, यानी O2 वाला ब्लड यहाँ से आ रहा होता है और यहाँ से विदाउट मतलब O2 के साथ होता है, और बट इसमें वेस्ट बहुत आता है, O2 के साथ वेस्ट बहुत आता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो इसकी यूनिट होती है, किडनी की जो इकाई होती है नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन। ठीक है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन मौजूद होता है। वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो सारा सिस्टम संभालते हैं। जब ब्लड पूरी चक्कर लगाकर आता है पूरी बॉडी का, तो किडनी की तरफ इसलिए आता है क्योंकि उसको यहाँ पे एक स्टॉप मिलता है वेस्ट छोड़ने का, कचरा फेंकने का। जितना भी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है वो लाकर यहाँ पे जमा कर देता है, सबमिट कर देता है। और फिर यहाँ पे किडनी के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसको मैं आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, उस किडनी के प्रोसेस में वेस्ट को रख लिया जाता है और वापस ऑक्सीजन को शुद्ध करके इस तरीके से छान कर, शुद्ध शुद्ध करना और छानना दो अलग अलग चीज़ होती है। फिल्टर करना और प्योरीफाई करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो किडनी है वो रक्त को फिल्टर करती है, छानती है। रक्त को प्योरीफाई करने का मतलब होता है, रक्त का शुद्धिकरण करने का मतलब होता है उसमें O2 मिला देना, ऑक्सीजन मिला देना। ठीक है, और रक्त को छानने का मतलब होता है उसमें से तो वेस्ट सब्सटेंस निकालने का काम किडनी करती है और रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं उसमें O2 को मिलाकर। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। तो यहाँ से रक्त आया, O2 साथ लाया, लेकिन वेस्ट भी साथ लाया। दोनों तरफ सेम प्रोसेस। अगर आप देखो जो शिराएँ हैं, जो आपकी जो वेन्स है, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ सेम काम चलता है। ये थोड़ी झुकी हुई होती है क्योंकि इस तरफ आपका लीवर मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ब्लड आता है वो बिल्कुल शुद्ध आता है, शुद्ध इन द सेंस वहाँ पे O2 मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी आता है जो बॉडी से लाया गया होता है, जैसे जो आपका यूरिक एसिड है या आपका यूरिया है या अमोनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडियम है और कुछ और अदर सब्सटेंस है, उसको यहाँ पे लाया जाता है। अब यहाँ पे जो किडनीज के अंदर है परफॉर्मेंस होती है नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन को भी जूम करके पढ़ाऊंगा कैसे क्या क्या निकलता है। तो अंदर ही अंदर वेस्ट सब्सटेंस को यहाँ पे रखा जाता है और बाकी बची चीज़ों को ये ब्लू वाला जो है इसके थ्रू वापस से वेना कावा के थ्रू वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, और वेस्ट जो होता है वो किडनी में आ जाता है। अब जब किडनी में वेस्ट आ जाता है तो ये जो आपका ये है यूरेटर के थ्रू इसको, ये जो मूत्र मार्ग है इसके थ्रू ब्लैडर में जाकर ब्लैडर एक्सटेंड होता है, चौड़ा होता है और बाद में वहाँ से निकलकर बाहर निकल जाता है। ये एक सिंपल प्रिसाइज प्रोसेस था कि कैसे ब्लड अपने साथ वेस्ट लाता है और उस वेस्ट की छनाई होती है। छन्नी से छानते नहीं हम, जब चाय छानते तो चाय की पत्तियाँ जो होती है ऊपर रह जाती है और साफ चाय नीचे आती है, वैसे ही सेम प्रोसेस इन किडनीज के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, तो किडनी के अगर पार्ट को देखें तो यहाँ पे वेना कावा और एरोटा मिलता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं सारी। ठीक है, रेनल रेनल का अर्थ ही होता है किडनी। ठीक है, रेनल वेन किडनी। ठीक है, और रेनल आर्टरी। ठीक है, ये कैसे परफॉर्म करती है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिर यूरेटर होता है, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया। ठीक है, और यूरेथ्रा। ठीक है, मूत्र मार्ग जो होता है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं बहुत ध्यान से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर को बहुत ध्यान से समझना। ये है किडनी के अंदर का सारा सहारा। इसको अगर जिसने अच्छे से समझ लिया उसको किडनी का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और उसका एक भी नंबर कटेगा नहीं। ये सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे अदर एग्जाम के लिए भी काम आता है। एसएससी में भी इससे का क्वेश्चन पूछे गए लेटेस्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है कॉर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला जो कॉर्टेक्स जो है रेड पार्ट है, जो मोटा डार्क रेड पार्ट है कॉर्टेक्स है। मेडुला जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है, मिड का पार्ट है, अंदर वाली जो पार्ट है, इसको मेडुला कह देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से जब ब्लड आता है तो मैंने आपको बताया जो रेड वाला होता है ये अंदर की तरफ जाता है और ब्लू वाले की वेन्स भी अंदर की तरफ है। अब रेड वाला जब अंदर की तरफ जाता है तो मैंने बताया था नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की यूनिट होती है और बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनी होती है। नेफ्रॉन ही सारा काम करते हैं, ये सारे फिल्ट्रेशन का, ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड में जितने वेस्ट आते हैं उनको साफ करने का काम नेफ्रॉन ही करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ब्लड आता है रेड वाले वेन्स से तो अपने साथ बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंस लेके आता है। तो कई लाखों में अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन को अगर जूम किया जाए तो उसका जो सिरहाना होता है मुंह का वो कुछ सी टाइप का इस तरीके का बना होता है। ये जो सी टाइप का ये सिरहाना होता है इसको हम बोमेन कैप्सूल कह देते हैं। ये एरिया बोमेन कैप्सूल होता है और जो रेड रेड बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं। ग्लोमेरुलस
ये ग्लोमेरुलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ग्लोमेरुलस में होता क्या है, ग्लोमेरुलस क्या करता है कि जब आपका ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे ये रक्त को छानने का काम कर देता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये अच्छा बुरा सब छान देता है रक्त में से, यानी गुड सब्सटेंस एंड बैड सब्सटेंस दोनों को छानने का काम ग्लोमेरुलस कर देता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस कर देता है ये काम। अब उसके बाद क्या करता है, ये चीज़ें बोमेन के पास से होती हुई जाती है, ठीक है, इस तरफ से ट्यूबल, ये जो एरिया होता है इसको हम ट्यूबल भी कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे पुनः अवशोषण होता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है इस वाले एरिया में। ये जो लाइन है इधर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन करके वापस से जो गुड सब्सटेंस है उसको ये जो ब्लू वाला है इसके थ्रू पहुंचा दिया जाता है, जो रेनल वेन है इसके थ्रू बॉडी में वापस पहुंचा दिया जाता है गुड सब्सटेंस को। और जो बैड होता है वो यही जो लाइन है ये वाली, ये यूरेटर के थ्रू जुड़ी होती है, जो सेम लाइन है जूम कर दी है यहाँ पे, ये यूरेटर के थ्रू जुड़ी होती है, यानी मूत्र मार्ग के थ्रू जुड़ी होती है, और यहाँ पे एट दी एंड ब्लैडर में जाकर फिर मूत्र वाहिका के थ्रू ये विसर्जित हो जाती है अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये बेसिक सिंपल फंडा था कि किडनी कैसे काम करती है, कैसे परफॉर्मेंस करती है, और इम्पॉर्टेंस इसमें नेफ्रॉन की बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति यानी जो किडनी होती है वो लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी लंबाई जो उसकी होती है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाती है, और इसकी जो विथ होती है वो हो जाती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करती है, जो कि मैंने आपको बताया। रक्त के अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसको फिल्टर करने का काम करती है, प्योरीफाई करने का काम करती है, मतलब फिल्टर करने का काम करती है बेसिकली, ठीक है। रक्त को छानने की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। आजकल एडिशनल डायलिसिस होता है, जिसकी किडनी खराब हो जाती है, फिर सेम प्रोसेस मशीन पर लिटा कर करवाया जाता है डायलिसिस के थ्रू, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर 10th क्लास की बुक पढ़ोगे तो उसमें डायलिसिस को लेकर एक पेज दिया हुआ है, ठीक है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्रियात्मक इकाई होती है किडनी की, और यही सारा काम करती है, नेफ्रॉन ही सारा काम करती है। देर आर अबाउट 10 लाख, वैसे तो 8-9 लाख होते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 10 लाख नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन किडनी। एक आम ह्यूमन की किडनी में 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाई जाती है, और ये दिन रात काम करके आपके अंदर का जो वेस्ट होता है वो निकालती रहती है। इसीलिए आपको बार बार सुसु आती रहती है कि भाई चलो चलते हैं, क्योंकि वो एक सिग्नल होता है कि भाई आपके अंदर बॉडी में वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो जैसा आप खाते हो उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी को कुछ वेस्ट भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन व्हेन इन वाइल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बहुत सारे प्रोसेस डाइजेशन वगैरह के प्रोसेस में, बहुत सारे प्रोसेस में होता है। तो उससे बचने का लिए नेफ्रॉन काम करता है, और मैंने आपको पूरा पीछे प्रोसेस समझाया कि कैसे ब्लड में से वेस्ट को रोककर उसको मूत्र मार्ग के यूरेन में बदलकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब किडनी का अगर वेट देखा जाए तो 140 ग्राम के आसपास होती है, ठीक है, हल्की होती है। अब पेशाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यूरिन के बारे में। जो आपका यूरिन निकलता है किडनी से, किडनी के थ्रू जो पूरा प्रोसेस बना है उसमें 95% तो वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, और स्मेल जो होती है यूरिन की वो अमोनिया के चक्कर में आती है, और इसका जो येलो कलर है ये यूरोक्रोम के चक्कर में होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक एक फंक्शन ऑफ किडनी, और बेसिक फंक्शन ऑफ एस्क्रेटरी सिस्टम। एस्क्रेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किडनी, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी। अब आपको किडनी से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा मिशन केवीएस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।